हेलो 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 बच्चे, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी की आरती मैम अपने ही यूट्यूब चैनल पे, इवन हम सब के यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत ही वेलकम कर रहे हैं। तो मैं आप सभी के लिए लेके आ चुकी हूँ नई चैप्टर जो कि है लिविंग वर्ल्ड। और ये पूरा जो है मैं पूरा कंप्लीट करवाऊंगी बिल्कुल पीपीटी के माध्यम से। और आप लोग जो है अभी तक हमारे चैनल्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, उसके लिए थैंक यू। और आगे हाँ, वीडियो को देखने से पहले आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। क्योंकि मैं आप सभी के लिए लेके आ चुकी हूँ बिल्कुल को जो है धमाकेदार क्वालिटी एकदम एजुकेशन मिल सके। बोल सकते और हैं देखो एक क्लासेस है बात ये। बताते हैं, तो ये चलो कोई क्लास को जरूरी नहीं है, कंटिन्यू आप करते हैं। देखो आप लोग जो समझो और अपना आपको लगे कंसिस्टेंसी कि को हाँ बनाए किसी के रखिएगा, मेहनत पे बीच में एक ऐसा लाइक नहीं एक ब्रेक नहीं सब्सक्राइब करना है, बनता है, कंप्लीट वीडियो को तो आप देखना जरूर है। से जरूर करें। और आपको वो भी बहुत ही तब अच्छे से जब समझ आप में जो है आएगा, पूरा लिविंग आपको जो वर्ल्ड है हम लोग इतनी ज़्यादा यहाँ भी पे आप देखने देख रहे हो वाले कि हैं। हमारे यहाँ थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती है क्लास में, बिकॉज यहाँ पे हमारी छोटी बेबी भी है जो आप सभी के साथ क्लास लेने के लिए आई हैं। अभी ये बहुत छोटी है बट ये लेती हैं क्लास अभी नाउ नाउ यू कैन अब वो चली जा चुकी है। चलिए ना अभी जो है हम लोग फिर यहाँ पे देखने वाले हैं, आगे के क्लास को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि लिविंग वर्ल्ड क्या होता है। देखो ये जो धरती है, ये जो वर्ल्ड है ना, मतलब यहाँ पे विश्व में अगर हम लोग पहले इस पृथ्वी की बात करें तो यहाँ पे जो लाइफ आया ना, तो जो लाइफ आया ना बच्चे, उस लाइफ में अलग अलग वेराइटीज देखने के लिए मिले। मतलब यहाँ पे अलग अलग जीव है, उनके आवाज़ अलग अलग है, अलग अलग जीवों के जीवन शैली अलग अलग थे, फूड्स उनका अलग अलग है। तो उस तरीके से अगर देखिए तो ये जो वर्ल्ड है ना, ये वर्ल्ड कैसा है बच्चे, तो ये लिविंग वर्ल्ड है। क्या है बच्चे? लिविंग वर्ल्ड की बातें करें, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं इस लिविंग वर्ल्ड में अभी तक जितने आपकी एनसीईआरटी एक डाटा दे रही है और उस डाटा में ये बताया जा रहा है कि अभी तक में इस वर्ल्ड में अगर देखा जाता है तो टोटल जो है, टोटल कितने 1.7 टू 1.8 मिलियन, मतलब 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज को डिस्कवर किया जा चुका है। और हाँ, चैप्टर से पहले एक जो है अब एक पेज है जिसमें एनसीईआरटी में दिया गया अर्नेस्ट मेयर के बारे में, तो उनके रिगार्डिंग हम आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ें बता देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कतें नहीं हो। तो जरा समझिएगा बच्चे, जो अर्नेस्ट मेयर है, अर्नेस्ट मेयर के बारे में हम लोग जानते हैं। जो बच्चे अर्नेस्ट मेयर हैं, ये अर्नेस्ट मेयर का अगर हम लोग बात करें ये कौन है, तो इनको जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते हुए चलेंगे। 20th सेंचुरी का डार्विन कहा जाता किनको? अर्नेस्ट मेयर को। और इनके लाइफ में 100 वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट था। इट मीन्स अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 100 साल तक, इनका लाइफ स्पेन 100 साल तक का था और इनका 2004 में इनकी डेथ हो गई। और उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो इन्होंने जूलॉजी के फील्ड में, उसके बाद जो है जो ज्योग्राफी वगैरह बहुत सारी फील्ड, यानी कि जो अगर आप लोग बात करते हैं कि जो पक्षी विज्ञान होते हैं उसमें भी इन्होंने अपना योगदान दिया है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जरा देखते हैं कि हम लोग से पहले हम लोग बात करते हैं बच्चे लाइफ के बारे में। व्हाट इज लाइफ? लाइफ जो होता है ना एक यूनिक होता है, मतलब ये थोड़ा सा बेसिस टू खास और अलग होता है। सारी वर्ड हम एक साथ ही बोल दिए है ना। और आप लोग बिल्कुल भी नहीं घबराना, बिल्कुल आसान तरीके से आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ये है। यहाँ पे कोई चार्ज वगैरह भी नहीं दिया जा रहा है, तो ताकि ऐसा नहीं है कि चार्ज नहीं लग रहा है तो पढ़ना नहीं है, पढ़ना है बच्चे, क्योंकि हम आप ही लोग के लिए लेके आए हैं। तो जरा हम लोग बात करते हैं कि लाइफ की, तो लाइफ जो होती है वो यूनिक होती है। और देखो इसका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना वो कैसा होता है, तो ये कॉम्प्लेक्स होता है। कैसा होता है बच्चे? कॉम्प्लेक्स होता है। इट मीन्स अगर हम लोग बात करते हैं कि जो लिविंग्स होते हैं, लिविंग्स की बॉडी की बात करें तो हम बोला जाता है ना कि हमारे बॉडी जो होते हैं, हम लोगों का बॉडी किसी 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है ना। क्षिति जल पावक गगन समीरा, इस तरीके से वर्ड यूज कर। बट अभी हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों की लिविंग्स का जो बॉडी होता है, तो बच्चे जो लिविंग्स की बॉडी होती है यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि वो सेल से बना होता है। फिर सेल के ऊपर देखें तो टिश्यू होता है। इन टिश्यू के ऊपर अगर हम लोग देखते हैं तो क्या हो जाएगा? ऑर्गेन हो जाएगा। ऑर्गेन के ऊपर देखें तो क्या हो जाएगा? ऑर्गेन सिस्टम हो जाएगा। और ऑर्गेन सिस्टम के कोई तो हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? बॉडी कहते हैं, ठीक है। चलिए मतलब इस तरीके से तो जो लाइफ होती है, लाइफ जो होती है वो यूनिक होती है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। एक्सप्रेशन अब देखो जो लिविंग्स होते हैं जो वो एक्सप्रेस करते हैं वो हैप्पीनेस को, सैडनेस को। उसके बाद अगर देखिएगा हार्मोनल चेंज, अगर वो कुछ अपने अंदर जो प्रोसेस करवा रहे हैं, या फिर आप देखिएगा कि जो रिप्रोडक्शन का ही प्रोसेस होता है, जो ग्रोथ ही होता है, इन सब में क्या होता है कहीं ना कहीं केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में, है ना। हम लोग बात करते हैं जो एडोलेसेंस में हार्मोन सीक्रेट होता है जिसकी वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें किस पे बताया जा रहा है कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो लीड करते हैं किस किस चीज़ को? देखो ग्रोथ को लीड करेंगे, डेवलपमेंट को लीड करेंगे। मैं ना यहाँ पे पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा रिस्पॉन्सिवनेस हो जाता है, एडेप्टेशन होता है और रिप्रोडक्शन होता है। मतलब ये सब चीज़ को दिखाने के लिए क्या होता है, कहीं ना कहीं केमिकल्स जिम्मेदार होते हैं। जैसे देखिए हम लोग बात करते हैं एडेप्टेशन कैपेसिटी भी सारे लोगों में अलग अलग होती है। जैसे ये एडेप्टेशन जो होता है 2 टाइप का होता है। एडेप्टेशन कितने टाइप का होगा? 2 प्रकार का होगा। एक होता है बच्चे लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन, एक होता है शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन, ठीक है। और यहाँ पे जो एडेप्टेशन होता है यानी कि अनुकूलन की जो क्षमता होती है ये बॉडी टू बॉडी अलग अलग होता है।
ठीक है। और ये जो बॉडी टू बॉडी अलग अलग होता है, तो जिनके बॉडी में अच्छी खासी अगर अडेप्टेशन क्षमता होती है तो उनमें ये भी देखने के लिए मिलता है बच्चे कि उनका जो है वो हेल्दी होंगे, या फिर उनमें जो होता है हार्मोनल बैलेंस की बातें हो रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द सेल्फ रेप्लिकेटिंग। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग नेचर के होते हैं। कैसे? आपने सुना होगा कि डीएनए से डीएनए बनता है। यू नो डीएनए से डीएनए बनता है। यस मैम आई नो। डीएनए से अगर हम लोग बात करते हैं कि डीएनए से डीएनए बन रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन कहते हैं। चलो इससे आगे भी बता देते हैं। इस डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है। इससे हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। ठीक है, आरएनए से क्या बनेगा बच्चे? आरएनए से बनता है प्रोटीन, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहेंगे ट्रांसलेशन। ठीक है, और देखो यहाँ पे जब उल्टा होता है ना, तो प्रोटीन से आरएनए बनता है और आरएनए से डीएनए बनता है। इसको हम लोग बोलेंगे रिवर्स ट्रांसलेशन, इसको बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और ये कंप्लीट जो प्रोसेस होता है ना बच्चे, जो कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे होगा, ये कंप्लीट प्रोसेस क्या दिखाता है? ये कंप्लीट प्रोसेस ही दिखाता है किसको? सेंट्रल डॉग्मा कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? सेंट्रल डॉग्मा। ठीक है, क्लियर है? किन्हीं को कोई दिक्कत इसमें नहीं है तो जरा आगे बढ़िएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक सेल दूसरे सेल को, यानी कि आपको हम सेल में पढ़ाएंगे बच्चे कि अगर सेल की बातें करते हैं, लोग बोलते हैं कि पहले मुर्गी की पहले अंडा, वैसा सिस्टम मतलब बोला जा रहा था कि ठीक है आपने सेल थ्योरी में ये तो बता दिया था। सेल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? स्लाइडिन एवं स्वान के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो उनसे पूछा गया, रॉबर्ट बर्चू ने उनसे पूछा था कि ठीक है भाई साहब आपने ये तो बता दिया कि सेल थ्योरी में कि एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप और लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल, तो आप मुझे ये बताइए कि जो सेल होते हैं फिर सेल कैसे बनते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया था, एक एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, मतलब ऑल न्यू सेल आर मेड अप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जो पहले से सेल है उसी से क्या हो रहा है? नए वाले सेल बन रहे हैं। मतलब सेल जो है अपनी कॉपी तैयार कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? रेप्लिकेशन। क्लियर? उसके बाद इवॉल्विंग एंड बात करते हैं सेल्फ रेगुलेशन इसमें होता है, यानी कि ये खुद से रेगुलेट कर पाता है जो भी लिविंग्स होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं सिस्टम कैपेबल ऑफ द रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली, यानी कि बाहरी वातावरण के हिसाब से ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चे, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो खुद को, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो खुद को क्या करते हैं? वो खुद को जो होते हैं यहाँ पे कैपेबल होते हैं उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करने में। ठीक है, जैसे अगर बात कीजिएगा, अगर हम लोग बात करते हैं इसमें कि जो अगर लिविंग्स होते हैं, लिविंग्स में अगर हम लोग देखें कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं बच्चे, ये ह्यूमन बींग्स में, एक सेकेंड, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, ये ह्यूमन बींग्स की अगर हम लोग बात करें तो जो बाहरी वातावरण देखते हो, सर्दियों के मौसम में हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं, अरे यार ठंड लग रही है, फिर अगर हम लोग गर्मी आता है तो गर्मी में फिर हम लोग अपना जो है वैसा ही ड्रेसिंग सेंस वगैरह ले आते हैं, मतलब कि गर्मी के मौसम में मतलब पतले ड्रेस को पहनना है, इट मीन्स अगर ठंडी के मौसम में थोड़ा सा मोटा मोटा ड्रेस पहनने लगते हैं, वुलन ड्रेस पहनने लगते हैं। इसके अलावा भी देखो जो लिविंग्स होते हैं ना, वो रिस्पॉन्स करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुली के रिगार्डिंग। जैसे देखिएगा कि जो एनिमल्स भी होते हैं, एनिमल्स भी अगर इस गर्मी में अगर वो बाहर रहते हैं तो उनका बॉडी थोड़ा सा वैसा एग्जॉस्ट हो जाएगा। या फिर प्लांट को ही ले लीजिए, प्लांट भी लिविंग है ना, जो आपके घर में होंगे, और वो प्लांट को देखिएगा जब गर्मी के मौसम में, अभी पूरा धूप वाले समय में अगर वो आंगन में है, जैसे तुलसी का पेड़ ही देख लीजिए, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में पूरे दिन में वो ऐसे मुरझा जाते हैं। पर देखोगे कि जैसे ही शाम हो जाती है ना, तो शाम में आप उसमें जाके 1 मग 2 मग पानी दे दीजिए, फिर देखिएगा कि वो खिल जाता है। मतलब क्या है कि एक्सटर्नल स्टिमुली के हिसाब से जो लिविंग्स होते हैं बच्चे, वो रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये रही लाइफ। क्लियर है? किन्हीं को कोई दिक्कत, दुख, दर्द, तकलीफ नहीं है हमारे प्यारे बच्चे? तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हाँ, आप सब जो है वॉरियर्स हैं, योद्धा हैं, तो कभी भी सिचुएशन से हारना नहीं है, सामना करना है और अपनी मंजिल तक जरूर से जरूर पहुंचना है। चलो नेक्स्ट में हम लोग आगे बात करते हैं। और आगे हम लोग देख रहे हैं क्योंकि देखो बोला जाता है ना कि जीवन है तो समस्याएं हैं, और इन्हीं समस्याओं से लड़के जो आगे निकलता है वही क्या करता है? इतिहास रचता है। ठीक है, और हम सबको अपनी समस्याओं को साइड रख के मुझे पढ़ाना है और आपको पढ़ना है, और हम दोनों को जो है एक ही जगह पे पहुंचना है। मतलब आपको सक्सेस पाना जो है वो आपका एम है, और मेरा एम है आपको सक्सेस दिलाना। ऐसा नहीं होता है कि अगर फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी एजुकेशन मिल रहा है तो उसमें क्वालिटी नहीं होती, उसमें भी बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। बस अटे यही है कि अगर बारिश बहुत तेज़ हो रही है तो आप जो है बर्तन को थोड़ा सीधा करके रखो ताकि उसमें पानी स्टोर हो। अगर बहुत अच्छी वाली भी बारिश हो रही है और बर्तन को आप पलट के रखते हो तो हमारे प्यारे बच्चे उसमें पानी नहीं आएगा। ठीक है, और अगर कम भी बारिश हो रही है फिर भी अगर आप सीधा रखे हो तो उसमें पानी आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि आपको जो भी चीज़ें बताया जा रहा है, जो भी चीज़ें पढ़ाया जा रहा है, तो आप उसमें जो है अपने दिमाग को थोड़ा सा खोल के रखें। और हाँ, जब भी कोई भी क्लास देखते हैं, वीडियो देखते हैं, तो थोड़ा उसको कंटिन्यूटी के साथ देखें, उसको पूरा कंप्लीट करें, तभी आपको समझ में। ये रील्स नहीं है, ये पढ़ाई फिर से आ गई है, ये रील्स नहीं है, यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, तो आपको उस तरीके से काम करना होगा। तो चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करें हमारे प्यारे बच्चे, तो इनकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या देखने के लिए मिलेगा कि जो प्रॉपर्टीज होती है, सबसे पहले क्या हो जाएगा? ग्रोथ हो जाएगा। प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा बच्चे? सबसे पहले अगर हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो वो हो जाएगा ग्रोथ, और ग्रोथ के बाद अगर हम लोग देखें तो रिप्रोडक्शन के बाद हो जाएगा यहाँ पे मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म के बाद क्या है बच्चे? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बाद मिलेगा आपको कॉन्शसनेस। ठीक है, अब ये सारे जो है लिविंग के कैरेक्टर्स है, एक एक करके हम लोग उसको क्लियर करते हैं, बट आप लोग समझ लो, थोड़ा सा जान लो। देखो, हर एक ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होता है और वो ग्रोथ डिपेंड करता है सेल डिवीजन पे। किस पर डिपेंड करता है बच्चे? सेल डिवीजन पे। ठीक है, अगर हम लोग रिप्रोडक्शन की बातें करते हैं तो ये रिप्रोडक्शन भी होता है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म का जो बनना होता है बच्चे, वो भी क्या होता है? वो भी डिपेंड करता है सेल डिवीजन पे ही डिपेंड करता है। मतलब
है कि अगर लिविंग में ग्रोथ हो रही है, अगर लिविंग्स की संख्या बढ़ रही है, तो ओनली डिपेंड्स ऑन द सेल डिवीजन, ठीक है। अगर यहाँ पे ग्रोथ हो रही है तो ग्रोथ होने से क्या होगा कि उसकी संख्या बढ़ेगी और उसका मास भी बढ़ता है तो साइज भी इंक्रीज करता है, ठीक है। अब देखो हम लोग बात करते हैं कि जो ग्रोथ होती है ना, ग्रोथ है जो डिटरमाइंड भी होती है और नॉन डिटरमाइंड भी होता है। मतलब हम लोग बात करते हैं कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जिसमें ग्रोथ एक समय के बाद जाके रुक जाता है और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें ग्रोथ जो होता है पूरी लाइफ काल चलते रहता है। जैसे हम लोग बात करते हैं प्लांट्स की, हमारे प्यारे बच्चे, तो जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स में होल लाइफ ग्रोथ चलता है, बट जो एनिमल्स होते हैं उसमें एक सर्टेन फेज पे जाके वो क्या होता है, रुक जाता है ये ग्रोथ, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि ये ग्रोथ रुक जाता है, ध्यान से सुनना जरा, और भी चीजें हम यहाँ पे आपको बताए जा रहे हैं। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर जानते हो आप लोग, तो यूनि मतलब वो वन, सेलुलर मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन से बना हुआ, मतलब जो एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म होता है उसमें क्या देखने के लिए मिलेगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बच्चे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ जो होता है वो इंक्लूसिव प्रोसेस होता है, मतलब साथ साथ होता है। बट जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है, अलग अलग देखने के लिए मिलता है। चलो हम लोग देखते हैं आगे क्या क्या चीजें हैं, एक एक करके क्लियर करते हैं और फिर हम लोग समझते हैं। देखो नेक्स्ट क्या था, कंसिस्टेंसी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चे ग्रोथ की बात करेंगे, तो ग्रोथ में क्या होता है जरा समझो, सुनो, ताकि आप लोगों को जो है पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। देखो जरा, इट इज इंक्रीज इन नंबर एंड मास ऑफ द सेल बाय सेल डिवीजन। मतलब ग्रोथ के द्वारा इंक्रीज होता है सेल का नंबर और सेल की मास, किसके द्वारा, सेल डिवीजन के द्वारा। किसके द्वारा होगा, सेल डिवीजन के द्वारा, याद रखिएगा। देखो जरा यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, सबसे पहले ये पेरेंट सेल हो गया। यहाँ पे इसमें क्या हो गया, न्यूक्लियस थोड़ा सा क्या हो, सेपरेट होना शुरू हो गया। इसमें देखो पूरा न्यूक्लियस जो अलग अलग थोड़ा सा हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है कि अब जो है यहाँ पे सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस बताते हैं। जब डिवीजन होते हैं ना बच्चे, तो पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, फिर साइटोकाइनेसिस होता है। अब आप लोगों को लग रहा है मैम ये क्या बता रही हैं आप, टेंशन मत लो, हम है ना, चलो बता देते हैं तुम लोगों को। देखो जो डिवीजन होते हैं, अगर कैरियोकाइनेसिस की अगर हम लोग बात करते हैं, तो कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है बच्चा, एक सेकेंड, कैरियोकाइनेसिस इसमें क्या देखने के लिए मिलेगा, इसमें देखने के लिए मिलेगा कि सबसे पहले यहाँ पे न्यूक्लियस जो होंगे, न्यूक्लियस सेपरेट होंगे, डिवीजन करेंगे, अलग होंगे, ठीक है। बट साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है तो उसके अंदर के जो साइटोप्लाज्म रीजन में जो भी पाए जाते हैं वो सारे क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। मतलब पहले कैरियोकाइनेसिस फिर होता है साइटोकाइनेसिस, ठीक है। देखो यहाँ पे भी वही चीज दिख रहा है, यहाँ पे पहले न्यूक्लियस क्या हो रहा है, सेपरेट हो गया, मतलब यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस हो गया। जब कैरियोकाइनेसिस हो गया तो यहाँ पे साइटोकाइनेसिस भी हो गया, क्लियर है। चलो नेक्स्ट में हम लोग की जो ग्रोथ होती है, देखो इन प्लांट ग्रोथ कंटिन्यू थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन। मतलब प्लांट्स में क्या देखने के लिए मिलता है कि कंटिन्यू ग्रोथ होता है पूरे उसके जीवन काल में। देखो ये प्लांट्स का डायग्राम्स है, ठीक है। और इन एनिमल्स में क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चे, तो एनिमल्स में होता है ग्रोथ इज ओनली अप टू सर्टेन एज। ग्रोथ जो होता है कुछ ही एज तक होता है, एक समय के बाद ये ग्रोथ रुक जाते हैं। हाउएवर सेल डिवीजन अकर टू रिप्लेस लॉस्ट सेल। और यहाँ पे क्या होता है कि सेल डिवीजन जब होता है तो सेल डिवीजन, मगर समझना ग्रोथ रुक जाता है मगर सेल डिवीजन चलते रहता है। क्यों, तो जो सेल डिवीजन के माध्यम से ही जो डेड सेल होता है उसको रिप्लेस किया जाता है और नए सेल्स आते हैं। बट ये जो होता है ना धीरे धीरे घटते जाता है। आप देखे होंगे कि कोई अगर यंग आदमी है और उसमें कोई इंजरी होता है तो वो जल्दी बढ़ता है, मगर वही कोई अगर बूढ़े बुजुर्ग हो जाते हैं उस उम्र में उनमें क्या होता है, समय लगता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट में हम लोग एक चीज और बताते हैं। जो ग्रोथ होता है ना, ग्रोथ दो टाइप का होता है। ग्रोथ कितने टाइप का होगा, दो टाइप का ग्रोथ होता है। सुनो बता देते हैं तुम लोगों को, जरा समझना। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी चीजें नहीं बताया, सारी चीजें हम यहाँ पे बताएंगे। तो बच्चे जो ग्रोथ होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है इंटरनल ग्रोथ और दूसरा क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल ग्रोथ होगा। क्वेश्चंस भी करवाएंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। इंटरनल ग्रोथ होता है और एक्सटर्नल ग्रोथ होता है। तो देखो जो इंटरनल ग्रोथ होता है, इंटरनल ग्रोथ यानी कि वैसा ग्रोथ जो आपको दिखता नहीं है, मतलब वो बॉडी के अंदर होते रहता है, आप जो है उसको खुली आंखों से नहीं देख सकते, तो इंटरनल ग्रोथ की। एक्सटर्नल ग्रोथ क्या हुआ, जो बाहर से दिख रहा है, मतलब बाहर से ग्रोथ हो रहा है, एक्युमुलेशंस के द्वारा ग्रोथ हो रहा है। जैसे अगर कोई पहाड़ है तो उसके ऊपर स्नोफॉल्स हो रहे हैं, मतलब स्नो का एक्युमुलेशन हो रहा है, उस पर जमा होते जा रहे हैं, इससे उसकी हाइट बढ़ गई, मतलब वो किसको दिखा रहा है, एक्सटर्नल को दिखा रहा है। बट सेल डिवीजन के द्वारा जो ग्रोथ हो रहा है वो क्या है, इंटरनल में हो रहा है। तो ध्यान से सुनना, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ इंटरनल ग्रोथ होता है, बट जो नॉन लिविंग होते हैं उसमें एक्सटर्नल ग्रोथ। इसीलिए ग्रोथ जो होता है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, दैट्स इट। अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, नोट लिख के कि इन ग्रोथ फाउंड ए एक्सेप्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज एक्सटर्नल ग्रोथ फाउंड इन ए नॉन लिविंग ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल, ठीक है। इंटरनल ग्रोथ इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज ओनली ए कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्लियर है। चलो बेसिकली ग्रोथ इज द इंक्रीज इन द मास, दस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो, सरफेस एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल, एनसीईआरटी का लाइन है। सो ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फॉर्म्ड इनसाइड, मतलब ग्रोथ जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसा होता है, तो इंटरनल ग्रोथ होता है। कैसा होता है बच्चे, इंटरनल ग्रोथ होता है, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं, ध्यान से सुनना। तो ये चीजें हो गई ग्रोथ लगाते हैं, जो कि रिप्रोडक्शन। इट इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी हैविंग फीचर सिमिलर टू दोज पेरेंट्स, मतलब है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने प्रोजेनी को जन्म देते हैं और अपने जैसा ही उसका फीचर्स होता है, सिमिलर फीचर होता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन कहेंगे। या फिर इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑल ऑर्गेनिज्म
reproduce on his offspring, ठीक है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सेम बिकॉज दे आर रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो यूनिसेलुलर, अभी जस्ट बताए थे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इंक्लूसिव प्रोसेस होता है, यानी कि एक ही होता है क्योंकि दोनों चीजें सेल डिवीजन से यहाँ पे हो रहा है। बट बात करते हैं बच्चे कि यहाँ पे जो यूनिसेलुलर के बाद तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म होगा उसमें रिप्रोडक्शन दो तरीके से होगा, एक होगा एसेक्सुअली और दूसरा होगा सेक्सुअली, यानी इट इज टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, फर्स्ट ऑफ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। देखो नाम से क्लियर है, एसेक्सुअल में कोई भी सेक्स का यहाँ पे योगदान नहीं होता, मतलब एक ही पेरेंट्स से क्या होते हैं प्रोजेनी आ जाते हैं, ऑफस्प्रिंग्स आ जाते हैं। बट सेक्सुअल में क्या होता है कि दो यहाँ पे पेरेंट्स की आवश्यकता होती है, वो भी अपोजिट सेक्स के होने चाहिए, तब जाके क्या होता है बच्चे ऑफस्प्रिंग फॉर्म्स होते हैं। चलो नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं जरा देखिए दोनों। यहाँ पे एक एक्सेप्शन आपको याद रखना है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि क्या करते हैं बच्चे, जो कि रिप्रोडक्शन को नहीं करते हैं, जैसे कि म्यूल है, वर्कर्स बी है, ठीक है, म्यूल है बच्चे यहाँ पे, उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है यहाँ पे वर्कर बी है, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल है, ये सब एक्सेप्शन है रिप्रोडक्शन के, ठीक है। क्या वैसे कपल, शादीशुदा कपल ह्यूमंस का जो बच्चे को पैदा नहीं करते, क्या वो लिविंग नहीं है? मतलब कहना तो गलत है ना आपका कि जो लिविंग को परिभाषित करता है जनन, ठीक है। हेंस रिप्रोडक्शन इज नॉट ए परफेक्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यही उसका एक्सेप्शन था। चलो तो आज हम लोग जो है दो टॉपिक को एकदम अच्छे से देख लिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, तो इतना तक का वीडियो हम एडिट करके डाल देंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका मेटाबॉलिज्म से चलेगा, तो आप लोग जरूर देखिएगा और हाँ अपने दोस्तों में शेयर करना। हमने आपके लिए एक बहुत ही छोटा सा अच्छा वाला प्रयास किया, क्योंकि जब हम व्हाइट बोर्ड पे जाके पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं हम पीपीटी बना लेते हैं। थोड़ा सा बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, अभी कुछ उतने होता है ना कि, बट कोई नहीं, सब अच्छा हो जाता है, एक टाइम के बाद बहुत अच्छा हो जाता है। और मेरा पर्सनल मानना होता है कि लाइफ में जो भी चीज़ें होती है ना बहुत अच्छी के लिए होती है। आप अपनी लाइफ के संघर्षों से कभी डरिए नहीं, उससे डट के सामना कीजिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी बनाए रखना। और मैं डेली कोशिश करूंगी कि चाहे एक ही क्लास हो मगर हम जरूर लेके आए सबके लिए कांस्टेंट तरीके से। मुझे भी चलना है, आपको भी चलना, और एक एक सीढ़ी चल के हम लोग क्या करेंगे, एक दिन सक्सेस को पालेंगे। तो आई होप आपको आज का क्लास पसंद आया होगा और इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होता। आप लोग जम के इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती है आपकी आरती मैम फिर से नए वीडियो में, नए क्लास में। और ये जो है इंग्लिश मीडियम का पीडीएफ था, हिंदी मीडियम में मैंने बता दिया, तो हिंदी मीडियम का भी मैं पीडीएफ आप लोगों को दे दूंगी। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव, जय माता दी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो बच्चे।